नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सनातन धर्म की, सनातन धर्म पर हो रहे विवाद की, जो मुद्दा इस समय पूरे देश में गरमाया हुआ है। सनातन धर्म को लेकर चल रहा विवाद गहराता ही जा रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। सनातन धर्म को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी 2 सितंबर को, जब तमिलनाडु में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। वहां पर डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सामाजिक बुराइयों के लिए सनातन धर्म जिम्मेदार है, इसलिए इसे खत्म करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म किया जाता है, ठीक ऐसे ही सनातन को समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के विवादित बयान के बाद कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे ने भी सनातन धर्म पर टिप्पणी की और कहा कि जो धर्म समानता को बढ़ावा नहीं देता है या फिर इंसान होने का सम्मान मिलना सुनिश्चित नहीं कर पाता है, वो मेरे मुताबिक धर्म ही नहीं है। अब G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होते ही बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। अभी तक जो बीजेपी सिर्फ डीएमके को घेर रही थी, उसने अब हमलावर होते हुए कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सनातन धर्म का विरोध इंडिया अलायंस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक हुई, उसके ठीक 2 दिन बाद डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान आता है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के बाद प्रियंक खड़गे भी सनातन पर आघात पहुंचाते हैं। आज डीएमके के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने भी स्वीकार किया कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में हुआ है। यह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस को इस बयान पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या संविधान में किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, सोनिया और राहुल को यह बताना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नफरत का एक मेगा मॉल सिर्फ सत्ता के लिए है। उनको एजेंडा बांटो और राज करो का नारा है। यानी इस पूरे मामले में सबसे पहले एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कूदे, फिर उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे कूदे और फिर तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी भी कूद पड़े। और जब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हमलावर होते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस के सहयोगी सनातन को खत्म करना चाहते हैं और संविधान का अपमान कर रहे हैं। इसी रेस में गजेंद्र सिंह शेखावत, साध्वी निरंजन ज्योति, जनरल वीके सिंह समेत तमाम बड़े बड़े नेता अब शामिल हो चुके हैं। अब यहां सवाल यह है कि क्या सनातन धर्म का विरोध इंडिया अलायंस की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि इस पर क्या पलटवार होगा, यह तो वो पहले से ही बखूबी जानते होंगे। उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी करना क्या जरूरी था? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।